हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के बैकलॉग एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम में अपेयर किया था और आपका रिजल्ट अपडेट हो चुका है, अगर आपके भी नंबर कम आए हैं या फिर फेल कर दिए गए तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रिजल्ट की इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पेलिकन वाल तक लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि इग्नू के दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के रिजल्ट की अनदर अपडेट जारी हो चुकी है, जिसे आप इस पोर्टल पे आके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसमें आपको दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम पर क्लिक करना है। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर एंटर करके सर्च करना है। आपका रिजल्ट जिन भी कोर्सेज का आ चुका है वो अपडेट हो जाएगा, सामने शो हो जाएगा। आप अपने मार्क्स देख पाएंगे कि 50 नंबर में से कितने मार्क्स आए हैं और अगर 100 नंबर के पेपर था तो 100 में से कितने मार्क्स आपको दिए गए हैं। और ये जो टर्म एग्जाम रिजल्ट वाला पोर्टल है उसमें जितने नंबर का पेपर था उतने में से मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे 50 नंबर गए तो 50 में से, 100 नंबर गए तो 100 में से। और वहीं जो ग्रेड कार्ड स्टेटस होता है, जिसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ग्रेड कार्ड वाली सेक्शन में, इसमें जो मार्क्स होते हैं वो 100 में से होते हैं। चाहे पेपर आपका 25 मार्क्स का हो, 50 मार्क्स का हो या फिर 100 मार्क्स का, मार्क्स आपके मिलते हैं 100 में से। मान लीजिए आपका 50 नंबर पेपर है तो उसमें जो नंबर मिलेंगे ग्रेड कार्ड में शो होंगे वो 100 में से होंगे, यानी कि डबल। 50 के डबल 100 हो गए। और अगर आपकी मान लीजिए नंबर आते हैं 50 में से 20, तो 20 के कितने हो गए, 100 में से 40 मार्क्स। और इसी तरह से आपके ग्रेड कार्ड में शो होते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, प्रीवियसली हमने बात की थी मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से चेकआउट कर लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, जिसमें टाइटल आपको देखने को मिलेगा मिनिमम पासिंग मार्क्स इग्नू एग्जाम। ठीक है, उसे आप जरूर से चेकआउट करना, आपको कोर्स वाइज मिल जाएगा कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड थे। अब मान लेते हैं यार आपके जो नंबर आए हैं वो बहुत कम आए हैं या फिर फेल हो गए हैं, तो यहाँ पे दो बातें, एक नंबर कम आना, जस्ट पास हो जाना, या नंबर कम आना। अब काफ़ी स्टूडेंट का सवाल होता है कि हम पास तो हो गए लेकिन नंबर बहुत बहुत बेकार आए हैं, जस्ट पास कर दिया है, हमें नंबर इम्प्रूव करने क्या कोई ऑप्शन है, क्या हम दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस केस में मेन बात यह है कि जो इग्नू की ओर से दोबारा ऑप्शन दिया है तो बहुत रेयर चांसेस में दिया जाता है, हर एक स्टूडेंट को नहीं मिलता। आप फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के 2 पेपर आप दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट बेसिस पर, बाकी आपको अलाउ नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपके नंबर कम आए हैं, आपको अलाउ करें, नहीं होगा ऑप्शन, तो उसके लिए आप रीअप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रीअप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम भी दे देते हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर भी नहीं होगा, वहाँ पे शो होगा ऑलरेडी पास या ऑलरेडी कंप्लीटेड, मार्क्स नहीं आएंगे, तो देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आप वहाँ पे दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होता है जो आप ज़रूर से अपना सकते हैं। मान लेते हैं कि यार आपका पेपर ना बहुत अच्छा हुआ है बट नंबर जो है उस हिसाब से नहीं दिए गए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीएवल्यूशन का बेसिक मीनिंग है कि दोबारा से आंसर शीट चेक होगी, नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे, और डेफिनेट चांसेस में आपके नंबर बढ़ते हैं। क्यों, इस बार जो चेकिंग होगी वो बहुत अच्छे से होने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे पे करने वाले हैं। पहले जो होती है उसमें कई बार हो सकता है एरर आ गया या फिर नहीं की उस हिसाब से, लेकिन रीएवल्यूशन के टाइम पे आपकी आंसर शीट प्रॉपर वे में चेक तो होनी ही होनी है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके नंबर कम आए, जस्ट पास हो गए, आपको लगता है कि नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप रीएवल्यूशन का अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे और आपका जो परसेंटेज है वो भी बेहतर हो जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट, एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो हो गया कि नंबर बढ़ने की बात। अब रिजल्ट आपका अपडेट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है। देखो, ऑलरेडी मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो। प्रीवियस वीडियो जरूर से देख लेना जिसमें बात की है रिजल्ट नॉट अपडेट, तो क्या करना है वो आप जरूर से चेकआउट करना, उसका भी लिंक आपको सेकेंड वीडियो में मिल जाएगा। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि अगर आप फेल हो गए, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रिक्वायर्ड है वो भी अटेंड नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या करना होगा, आपके एग्जाम कब होंगे, असाइनमेंट के विषय में क्या जानकारी है। तो देखो, अगर आप सिर्फ एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो असाइनमेंट आपको दोबारा सबमिट नहीं करना है। मान लेते हैं कि यार आपकी जो एग्जाम है उसमें पासिंग मार्क्स नहीं आए, लेकिन असाइनमेंट में आपने अच्छे स्कोर किया है, तो उस बेसिस पे आपको थ्योरी में तो पास नहीं किया जाएगा, बस असाइनमेंट में आप पास हो, आपको थ्योरी में इंडिविजुअल ही पास होना है।
और सेम असाइनमेंट में भी रहता है कि यार ये दोनों ही चीज़ें ना उसमें इंडिविजुअल आपको पास होना ही होना है। ऐसा नहीं कि दोनों में कंबाइन करके आपको पासिंग दे दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको मिनिमम मार्क्स हर एक में लाने होते हैं, चाहे असाइनमेंट हो चाहे थ्योरी हो। अब अगर आप थ्योरी में फेल होते हैं तो आपके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो नेक्स्ट टर्म एग्ज़ाम यानी कि जून 2025 में होंगे। और अगर आप असाइनमेंट में फेल हुए हैं, असाइनमेंट मार्क्स आपके पासिंग नहीं आए हैं, तो उस केस में आपको असाइनमेंट नेक्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए यानी कि जून 2025 टर्म एग्ज़ाम के लिए सबमिट करने होंगे, जो लेटेस्ट सेशन के रहेंगे और जो वैलिड होने चाहिए जून 2025 के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें 2024 एंड 25 सेशन की। और असाइनमेंट में आप वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो आपको बताएगा कि आप कब कर सकते हैं। ये असाइनमेंट 31 मार्च 2025 के लिए वैलिड है, यानी कि जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए ये कम्प्लीटली वैलिड है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको करने होंगे। और एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है वो ऑलरेडी हमने बता दी कि आपके एग्जाम जो होने वाले हैं वो जून 2025 में होंगे। सभी स्टूडेंट के जो बैकलॉग है उसके आप दे सकते हैं और आप अपनी मर्जी से इग्नू में एग्जाम दे सकते हैं अगर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीटेड है तो। ठीक है, तो उस केसेस में आप जैसे भी जो भी कोर्स आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, उन पेपर को आप दे सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट आप सभी के लिए अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी पॉइंट क्लियर आउट होंगे। कोई भी अन्य क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, वहाँ पे अपनी सवालों को पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और नई वीडियो। जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।